पाठ 4। सुभागी। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ें खाती थी, तुलसी सिर पीटता था। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर, तुम्हारी यही लीला है। जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। सुभागी अंतिम पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर तुलसी महतो से न रहा गया। तमतमाते हुए बोले, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू बोल पड़ा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी ने भी पलट कर कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बखेरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपये बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें? महतो ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यों ही क्या कम है जो तू यह नया झंझट पाल रही है? 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया, चल कर देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त रामू की दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा।
सीधे सज्जन सिंह के पास गई। सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जा। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इसके बाद जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वाले दांतों तले उंगली दबाते थे। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। लक्ष्मी चुप ही रही। तेरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। बाबू सज्जन सिंह ने सुभागी के पास आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपये उठे? वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे मैं मांग तो नहीं रहा ना, मैं तो मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? तुलसी महतो के जाने के बाद लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? सज्जन सिंह के रुपये चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ अम्मा बीमार पड़ गईं। अगर बाहर जाए तो अम्मा अकेली रहती हैं। उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? अम्मा की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी परवाना आ पहुंचा। दादा को भी तो यही ज्वर था। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य ही रह गया, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, 200 रुपये अम्मा के काम में लगे। लगभग 500 रुपये का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। जिस दिन आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ मगर वचन दो कि मानोगी। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। बोलो, मंजूर करती हो? दादा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? लेखक मुंशी प्रेमचंद।